बेसिकली ना मैं थोड़ा ना डाइवर्स बैकग्राउंड से हूँ, अच्छा, इन व्हाट, मतलब किस इन तरीके अ सेंस से? के लाइक छोटे शहर से आया हूँ हम्म, और अपनी लाइफ के अंदर भी मैंने काफ़ी स्टेजेस देखी हैं ज़रा करीबी से, अपनी लाइफ की ना अप्स एंड डाउन थोड़े देखे हैं। तो उनकी वजह से भी प्लस मेरी जो दादी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन। और उन्होंने बेसिकली मुझे पाला है, मेरी Okay. दादी ने। शी वॉज़ द रीज़न, शी वॉज़ द दैट मोटिवेशन बिहाइंड। वो मुझे ना मतलब अक्सर जब मैं छोटा था तो मुझे कोई चीज़ तंग करती थी, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, कुछ हो गया, तो शी यूज़ टू पैट मी, मुझे लेटाती थी आराम से, मुझे समझाती थी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ओके। एंड वो कहती थी कि हर चीज़ का जवाब जो होता है ना, वो होता है कि आप बेहतरी की तरफ जाते जाओ। ओके। लाइक यू गो आउट देयर, यू प्रूव योर सेल्फ, सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा, एवरीबडी विल गेट द आंसर। तो जब भी मैं दुखी होता था, परेशान होता था, तो मुझे ये चीज़ वो कहती थी, एंड ही वाज लाइक शी वाज इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, और मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, अभी भी है, और उनका बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है इस चीज़ में रोल है। उन्होंने देखा आपको स्क्रीन पे? हाँ, उन्होंने मुझे जब डर सी जाती, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात में कल ही मैं ये सोच रहा था, डर सी जाती है सिला, जब उन्होंने पहली दफ़ा देखा मुझे स्क्रीन पे, शी कॉल्ड मी, ओके। और 7 साल हो गए हैं इस बात को, आई एम ऑन द स्क्रीन अगेन, डैड भी हैं, बहन भी है, बाकी लोग भी हैं, सारे हैं। लेकिन जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके शी टॉक टू मी, और जिस तरह उन्होंने मुझे मुखातिब किया ना, उन्होंने मुझे बुलाया, और जिस जो उनकी आवाज़ में खुशी थी, या मैंने आज तक वो नहीं सुनी दोबारा कभी। वो जो खुशी उनकी आवाज़ में थी ना, उन्होंने जीवन नगर भी देखा, उन्होंने वो भी देखा। इनफैक्ट आई वाज ऑन द शूट व्हेन शी पास्ड अवे जीवन नगर की? ऑन ज़र पत्तों का ओह, अच्छा, मतलब रिसेंटली? या ओह, आई I'm वाज so ऑन द sorry to शूट hear. एंड आई वेंट बैक एंड आई केम बैक ऑन द सेम डे। ओह, आई वाज ऑन द सेट द बहुत नेक्स्ट डे। टफ। या सो वो एक बहुत ज़्यादा उनकी मोटिवेशन थी, और उन्होंने हमेशा मुझे पुश किया। उन्होंने कहा कि बेटा आपने बस जो है ना पीछे नहीं देखना बस। तो घर वाले पर कम्प्लीटली होके आपने स्टार्ट कर दिया कि एक्टिंग का करियर? कोई जालिम समाज कोई नहीं आया कि कुछ? नहीं, जालिम समाज तो होता है, अच्छा, जालिम समाज तो जो तो यहाँ कौन इर्द गिर्द था? रिश्तेदार होते हैं ना काफ़ी वो ज़्यादा, थे? वो तो होते हैं, और सब कहते हैं, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें डराएंगे, तुमको कुछ बताएंगे, मतलब जो जो है वो भी जा सकता है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बस अपनी करनी कर बैठो, बस जो होगा देखा जाएगा, बस ये मेरा पॉइंट है। अब जब आप कर रहे हैं तो अब वो देखा है रवैये चेंज होते हुए, या अभी नहीं हुए वो? नहीं नहीं, वो तो हो जाते गए? हैं, वो तो एक दो के बाद ही हो जाते हैं। ओके। कितने बहन भाई हैं घर में आपके? मेरी कौन 3 कौन? बहनें हैं, ओह, और ये तो मैं अकेला भाई अरे हूँ। वाह, फिर हाँ, तो बड़े आप लाडले होंगे। आर यू द फेवरेट, मतलब सबकी आंखों का तारा हैं आप? हाँ, मतलब मेरे घर में एक अच्छा माहौल है, ओके। और पॉजिटिव माहौल है, एक अच्छा माहौल। तो डर सी जाती है सिला आपका पहला जी। ड्रामा था, वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही आपको? वो अपॉर्चुनिटी इस तरह थी कि मैं ऑडिशंस काफ़ी दे रहा था, ठीक है। कभी यहाँ पे, कभी आई वाज लाइक सुपर क्रेजी फॉर एक्टिंग ना एट दैट पॉइंट, बहुत पर आप ज़्यादा। इंटरमीडिएट में थे उस वक्त, आई राइट? वाज इन इंटरमीडिएट एंड आई वाज सुपर। तो ये जीसी कॉलेज आपने ज्वाइन कर लिया जी था जी, ना? राइट, ओके। मैं बाहर ऑडिशंस दे रहा था हर जगह। अच्छा, साथ मेरा साथ। एक मेरा मैट्रिक का पेपर था, मेरा इंटरमीडिएट का बोर्ड का पेपर था मेरा, और बोल चैनल तब नया नया ना, वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे। ओके। तो मेरा तकरीबन 2 बजे पेपर था, और मैं अपने दिमाग में सोच चुका था कि मेरा पेपर जाए कोई बात नहीं, ओके। मैं ऑडिशन देने पहुंचा हुआ था। ओके। तो वहाँ पे फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा प्लीज़ आप मेरा ऑडिशन जल्दी ले लें, मेरा पेपर है। मैं आधा घंटा लेट पहुंचा था, ओके। बट आई क्लियर दैट। डर से जाती है सिला की जो अपॉर्चुनिटी है, वो मैं जब ये सब कुछ कर रहा था, तो उमर भाई ने मुझे कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि यार देयर इज़ दिस गाय आस्किंग मी फॉर अ कैरेक्टर। उमर डार ने? उमर डार ने, उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ गाय आस्किंग मी फॉर अ कैरेक्टर, तो मैं उसके साथ में कर रहा हूँ डायरेक्ट। मैंने कहा फ़ाइन। फिर मेरा ऑडिशन हुआ, फिर वो 3 दिन चला ऑडिशन काशिफ भाई के स्टूडियो में। 28-29 लड़के थे, फिर करते 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 फिर मैं लॉक हुआ। एलिमिनेशन के प्रोसेस में। यस, इस तरह मुझे वो ब्रेक मिला था। तो यू मस्ट बी सो हैप्पी जब वो मिला। हाँ, मतलब खुश आपको था। मालूम ही होगा कि काशिफ निसार हैं, यमुना नहीं के नहीं, साथ होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक मैं तो उस वक्त बिल्कुल ही नया था, और मैंने जिन लोगों को हमेशा स्क्रीन पर देखा था, नुमान एजाज को, यमुना सैदी को, Yes, सबको, तो मैं तो उस वक्त तो मेरे लिए ये वो बहुत खुश 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 फेस था मेरी ज़िंदगी का, Yeah. बहुत ज़्यादा।
मैं जब जाता था सेट पे, मैंने जब पहली दफ़ा उन्हें देखा ना, एकदम इंसान का दिल रुक जाता है देख कर किसी को। लेकिन दे वर सो गुड, लाइक वो मैंने देखा है कि जितने भी बड़े स्टार्स हैं ना, वो किसी वजह से है, लाइक दे मेक यू फील सो कंफर्टेबल। तो दूसरे दिन ऐसा लग रहा था कि मैं तो हमेशा से यहाँ पे था, ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं नया हूँ। फिर उसके बाद हमने आपको क्यों नहीं देखा दोबारा? उसके बाद एक्चुअली मुझे कुछ कैरेक्टर्स की ऑफर्स आती रही थी, लेकिन वो उसी तरह का कैरेक्टर था, एज कम थी थोड़ी। तो मेरे डैडी भी मुझे कहते थे कि नहीं, आपने कैरेक्टर नहीं कोई इस तरह का करना, ओके। आपने ब्रेक लेना है टू, क्योंकि वो बस वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि आप किस तरह अपने करियर को देखते हैं। तो मैंने वो ब्रेक भी लिया, प्लस स्टडीज़ थी, तो इसलिए फिर मैंने कहा जितना ज़्यादा मैं इस टाइम में सीख सकता हूँ, अपने ऊपर काम कर सकता हूँ, मैं वो करूँ। वो कर रहा था और साथ साथ फिर प्रोजेक्ट्स कर रहा था। फिर उसके बाद जीवन अगर जब पिच हुआ काशिफ भाई की तरफ से, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट लगा, वो कैरेक्टर मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। वो कहाँ से शुरू होता है, उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन है ना उस कैरेक्टर की। तो फिर वहाँ से फिर मैंने वापसी की। नहीं, लेकिन बीच में आप डायरेक्ट कर रहे थे, आई नो, शॉर्ट फिल्म्स आप कर रहे हाँ, थे, हाँ, आप थिएटर भी कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट टीवी से ऑफर ही नहीं आ रही थी, या आप खुद नहीं कर रहे थे, या ऑफर्स आपको पसंद नहीं आ रही थी? मुझे पसंद, बिकॉज ये बड़ा लंबा टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक्चुअली 4 से 5 ऑफर्स आई थी, लेकिन वो छोटे कैरेक्टर्स थे। जो मैंने पहले किया था उससे कम थे, 4 एपिसोड का काम था, 3 एपिसोड का काम था। तो उससे बेहतर है कि मतलब मेरे पर्सपेक्टिव में मैं नहीं चाह रहा था कि मैं वो काम करूं, और वो उसी तरह के कैरेक्टर थे जो मैंने प्ले किया था। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहा था। तो उसके बाद जब आप 4 से 5 दफ़ा ना करो, आप स्क्रीन से ऑफ रहो, तो फिर काम आना भी बंद हो जाता है, लोग अप्रोच करना भी बंद कर देते हैं। फिर ये होता था कि शॉर्ट फिल्म्स वगैरह करता रहा हूँ मैं, और कुछ डायरेक्ट करता रहा हूँ वीडियोस, थिएटर करता रहा हूँ, करवाता रहा हूँ। तो इस तरह के प्रोसेस से फिर मैं गुजरता रहा हूँ। सो ग्रेजुएट कर गए आप? हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद आप ये सब कुछ कर रहे थे? अब नहीं, मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ ये कर रहा था। तो ग्रेजुएट कब किया आपने? 2022 में। ओके, सो जस्ट बीन 2 इयर्स। हाँ। उसके बाद क्या? उसके बाद? हाँ, उसके बाद से मैं यही कर रहा हूँ। अब उसके बाद से फोकस एक्टिंग पे जी ही जी, है? अब मेरा कंप्लीट फोकस एक्टिंग पे, एक्टिंग और म्यूजिक के ऊपर। ओके। सो क्या इंडस्ट्री में जब आप ऑडिशंस दे रहे थे बार बार, और ये जो सफ़र चल रहा था, शुरू में भी डर सी जाती है सिराज में भी, उससे भी पहले चैलेंजिंग था, आसान था, क्या है, इजी है एंटर होना इंडस्ट्री में? नहीं, इजी तो बिल्कुल नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है लोगों को। Okay. लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इंसान की मेहनत तो इसके अंदर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर लक भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इस इंडस्ट्री। इफ़ यू आर लकी, तो वो फिर आपको हार्डवर्क के साथ लक बहुत ज़रूरी है। तो चैलेंजिंग तो खैर ऑब्वियसली, आप नए आते हैं, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बार बार प्रूव करना पड़ता है। ऑडिशंस बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, हर जगह पे जाना पड़ता है, और अपने क्राफ्ट पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो हमेशा से पैशनेट तो मैं हूँ एक्टिंग के बारे में, अभी भी हूँ, पहले भी था। लेकिन इन द मीन टाइम आपके लिए लाइफ का पर्सपेक्टिव जो है, वो मेरा ख्याल है जैसे जैसे आप एज आपकी बढ़ती है, तो आपका पर्सपेक्टिव ज़िंदगी का बदलना शुरू हो जाता है। तो मेरे लिए वो पैशन भी है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीस ख़राब हो या मेंटल हेल्थ ख़राब हो, उससे बड़ी चीज़ तो कोई भी नहीं है सही बात इंसान के लिए। बिकॉज मैं थोड़ा सोचता रहता हूँ कुछ, कभी पढ़ता भी थोड़ा बहुत रहता हूँ,